नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टू टीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स बात की जाए, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मैं हमेशा से गैस एक बात बोल रहा हूँ, मार्केट में जो गिरावट होती है उसको होने दीजिए। आप गिरावट को रोक नहीं पाएंगे, उसी हिसाब से अब तेज़ी आएगी, आप उसको भी रोक नहीं पाएंगे। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम में मार्केट में अच्छी खासी फॉल हो चुकी है और मेरे हिसाब से आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। कौन कौन से स्टॉक में आपको वैल्यू नजर है, तो इसी बीच में गैस जो इंडेक्स के स्टॉक होते हैं, आज नहीं तो कल दोस्तों उसमें रिकवरी ज़रूर आती है। बिकॉज निफ्टी 50 में किसी कंक्लूजन होता है तो हल्के में नहीं होता। और मार्केट में जब एफआईएज आएंगे, आप देख लीजिएगा, वो सबसे पहले पैसा इन सभी स्टॉक्स में लगाएंगे। और मैं देखता हूँ दोस्तों, बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर मार्केट में अब मज़ा नहीं है। तो जी हाँ गाइस, 6-8 महीने गिरावट से अगर आप मार्केट में तंग हार के भाग जाएंगे, तो जी हाँ गाइस, मैं आपको दावा दे रहा हूँ, मार्केट में आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। मार्केट में आप दूर रह के कहीं पैसा नहीं बना पाएंगे। उसी हिसाब से मार्केट का गिरावट आपको इन्जॉय करना चाहिए, जिस हिसाब से आप तेज़ी को इन्जॉय करते हैं, गिरावट में आपको इन्जॉय करना चाहिए। बट येस, मार्केट में गए जो अच्छे स्टॉक्स है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी। और लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक ने मल्टीबैगर पैसे बना के दिए हैं, छोटी मोटी न्यूज़ की वजह से गिरावट हो रही है, मुझे लगता है उन सब में करेक्ट टाइम है जहां पे आप चाहें तो बाइंग आराम से आप कर सकते हैं। तो एवरेजिंग भी करें, बट मार्केट में रिकवरी कब आएगी इसको बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज पुतिन साहब यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव है। तो कौन कौन से स्टॉक में अभी के टाइम में वैल्यू है, फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बहुत ही पुराना कोट वॉरेन बफेट सर का हमें देखने को मिलती है, रिस्क कहाँ से आता है। अगर आप कोई बिजनेस पे निवेश करते हैं, आपको समझ में नहीं आता वो बिजनेस कैसा है, बट आप किसी की बात सुन के निवेश कर लेते हैं, ये बात सही नहीं होती। मैं देखता हूँ दोस्तों, मैं बहुत सारे पोर्टफोलियो को रिव्यू करता हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स को भी रिव्यू करता हूँ। बहुत लोग ऐसे निवेश कर देते हैं, बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी। हो सकता है कि जो बिज़नेस मुझे पसंद हो वो आपको पसंद आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट इसी बीच में क्या है, जो बिज़नेस मजबूत होते हैं और जिनमें आने वाले कल में तेज़ी की संभावना होती है, तेज़ी कब आएगी, जब उनकी एग्जिस्टेंस टिके रहे, मैं उन सबको कवर करता हूँ। तो याद रखिए दोस्तों, रिस्क उन्हीं के लिए होते हैं जो क्या कर रहे हैं उनको खुद पता नहीं। मार्केट में अगर आप स्पेकुलेशन करने के लिए आए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मुनाफा कमाने के लिए आए हैं, ऑफकोर्स गाइस मेरी आपको सलाह हमेशा ये रहती है कि आप स्टॉप लॉस लगाए काम करें और अपना ट्रेडिंग का अलग पोर्टफोलियो बनाएं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ये सोच के आते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना है, तो गाइस आपको मार्केट में टिकना पड़ेगा। मार्केट की तेज़ी को भी इंजॉय करें और गिरावट को भी, बिकॉज हमेशा गिरावट नहीं होगी। आज जिस रफ्तार से एफ भाग रहे हैं, आप देख लीजिएगा, भले वो 3 महीना हो, 6 महीना हो, जब एफ आएंगे, निफ्टी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसी बीच में गाइस, अच्छे स्टॉक्स में आप इधर पे परेशान ना हो, उल्टा उधर पे अच्छे स्टॉक को जो बैड टाइम है उन सब में एवरेजिंग करें और टॉप क्लास कंपनी को सही भाव पे आप खरीदते रहें। की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, 5-6 महीना से हमें 4% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। बिकॉज 2021 हमें एक तरफा रैली देखने को मिल रही थी, बट 2022 की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस एज सच कोई बड़ी रीज़न फॉल की नहीं थी, बट हमें फेड की कमेंटें देखने को मिल रही थी। अभी के टाइम आपने देखा है, कोरोना वायरस को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। रीज़न क्या है, बिकॉज टाइम हमेशा हालात को चेंज कर देता है। इसी बीच में गैस अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ रशिया को लेकर ये बात हो रही, तो कब तक होगी। सिंपल सी बात है, एक बार गैस रशिया कब्जा लेगा यूक्रेन को, और देखना बनता है कि आने वाले कल में नेटो क्या करते हैं, यूएस क्या करता है। यूएस ने डायरेक्टली बोल दिया है कि वो इस लफड़े में पड़ने वाले नहीं है, बट यस यूक्रेन को वो सपोर्ट करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम में जो ट्रिगर हैं वो ग्लोबली जियो पोलिटिकल इवेंट की वजह से खतरनाक देखने को मिल रही है। बट 2-3 महीना 4 महीना के बाद अगर ठीक ठाक रिवर्सल आता है, तो जी हाँ गैस, उस समय आपका जो बैड टाइम अभी देखने को मिल रहे हैं वो गुड टाइम क्या बेस्ट टाइम कन्वर्ट ज़रूर हो जाएगा। मार्केट कल भी था, आज भी है, ज़िंदगी भर रहेगा। बिना मार्केट का दोस्तों ऐसे बहुत ऐसे निवेशक हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे। एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए, वो हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर देखते हैं। तो जी हाँ गैस, बिजनेस को फाइंड आउट करिए, बिजनेस में दम है ना। आपको मैं बता दूंगा कि लॉन्ग टर्म में गैस बहुत पैसे बनते हैं, बट आपको इन सब फेस का भी सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। इस हिसाब से गैस अगर आप देखें, जो सबसे पहले कंपनी मैंने चुनी है उसका नाम है टीसीएस। टीसीएस को चुनने का रीज़न क्या है, बाईबैक की न्यूज़ की वजह से। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि आप उसके चक्कर में ना जाएं। बहुत लोगों ने बाईबैक के लिए अप्लाई भी किया था, टीसीएस को 3800-3700 पे खरीदा भी था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो आज भी इंडेक्स का पार्ट है, आने वाले 10 साल में भी रहेगी। और अगर आप देखें, राजेश गोपीनाथन जी का जो इधर पे कथन है वो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रही है। 2030 तक 250 बिलियन का रेवेन्यू टीसीएस कमा सकती है। तो जो गैस कमेंट्री मैनेजमेंट दे रही है उसको आप हल्के में कैसे ले सकते हैं। और इन सब कंपनी में अगर आप निवेश नहीं किए हैं, बहुत बड़ी गलती आप कर सकते हैं। आपको लेवल से बताऊंगा जहां पे आप चाहें तो आराम से बाई कर सकते हैं। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, 3550 के लगभग हमें क्लोजिंग देखने को जरूर मिल चुकी है। आईटी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिनके पास ह्यूज रिजर्व ऑफ कैश हमें देखने को मिलती है, और इन सब कंपनी पर अगर आप दावा नहीं खेलते हैं, दाव नहीं खेलते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जरूर पछताना पड़ सकता है। सेम दोस्तों कॉन्सोलेशन में कहा था 2017-18 की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस मंदी के पहले 2020 के पहले टीसीएस ने 1-1.5 साल पैसे नहीं बनाए, उसके बाद हमें बूम होता हुआ देखने को मिला। तो गैस इधर पे जो पैसे किसने कमाए, जिन्होंने माल उठा के बैठे थे,
कंपनी पे फेथ किया, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उस पे फेथ किया, पैसे उन्हीं के बनते हैं आज के टाइम में। हो सकता है कंसोलिडेशन फेज और लंबा चला जाए, 200-250-300 पॉइंट की करेक्शन और कंपनी दिखाते, हो सकता है कि आने वाले कल में खराब कंडीशन में 3200 तक चला जाए, हो सकता है 3000 भी चला जाए। बट येस, जब रिवर्सल होगा दोस्तों तो इन सब कंपनी में ट्रेमेंडस होगा। और मेरे हिसाब से टीसीएस के नंबर्स खराब बिल्कुल भी नहीं थे, अच्छे खासे डिविडेंड यील्ड भी इनके देखने को मिलता है और बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। 2030 तक बात की जाए, सारे के सारे आईटी और पैसा कमाएंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस 3350 के पास आता है, टीसीएस पे आप नज़र रखें, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी। और अगर आपने लिया हुआ है 3500 के लेवल पे, आप फर्दर और उधर पे एड ऑन डिप्स कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखें एशियन पेंट, बहुत ही कम ऐसा स्टॉक है जो इधर पे 18% 20% फॉल हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये आप उसको रोक नहीं सकते, हर 2-3 साल में आप देख लीजिएगा इंडेक्स रोटेशन होता है और कभी भी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से उस सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलती है। तो जो है गाइस क्रूड ऑयल की बात की जाए, पारा बहुत ही गर्म है, $100 पर बैरल, 110 के आसपास रिकॉर्ड टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, इन सब न्यूज़ की वजह से आज हमें एशियन पेंट में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल चुकी है। बात की जाए एशियन पेंट की या फिर बर्जर पेंट की, दोनों के दोनों टॉप क्लास कंपनी है। मैंने आपको अपने हमेशा बताने की कोशिश की है कि इन सब कंपनी पे अगर आप दाव खेलते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो इन सब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलती है। 2010 की बात की जाए, 14 की बात की जाए, उस समय भी गैस क्रूड के प्राइस काफ़ी महंगे थे, बट इनके पास प्राइसिंग पावर आप देख सकते हैं कि इधर पे अच्छी खासी तेज़ी थी। क्या इधर पे क्रूड का प्राइस नहीं बढ़ा था, इधर पे ही बढ़ा था, बट कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया। और मुझे लगता है जिस हिसाब से हमारा लाइक कल्चर देखने को मिलती है और जिस हिसाब से फ्लैट्स बिक्री हो रहे हैं, रिस्टेंट बूम आ रहे हैं, तो यस दोस्तों, इन सब कंपनी पर आप दावा खेलिए और कभी भी ये आपको 2850 के आसपास मिलता है, फर्दर गिरावट होती है तो पैनिक ना करें। अगर 3200 पे लिया है तो कोई ख़राब कंपनी, येस बैंक आपने नहीं लिया, नहीं वोडाफोन आइडिया, ये सब कंपनी पर अगर आप निवेश करते हैं और पैनिक करते हैं तो सही बात नहीं है। मुझे लगता है कि इन सब कंपनी को हर एक 5-7% के आसपास आप डिप में निवेश करें। बहुत लोग बोलते भी हैं कि गिर के 1700, 1800, 2000 चला जाएगा, उनको बोलने दीजिए, बिकॉज मार्केट का बॉटम पता होता। 2020 की मंदी जब आई थी उस रैली में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता, बट बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने गैस उधर पे करेज दिखाया था और उनके पैसे बनते हुए देखने को मिले। तो एक और आईटी कंपनी है जो कि इंडेक्स का स्टॉक है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सब ऐसी कंपनी है जहाँ पे को फेथ होना चाहिए। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी लिए हुए हैं, जिनके अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो कंटिन्यू करें। एससीएल टेक की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी और प्रोमोटर ने कहा रिसेंटली अपने स्टेक को परचेस भी किया था। टेक की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि 1050 के आसपास कभी भी आता है तो घुसने का बहुत ही बेहतरीन मौका हो सकता है और मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है। तो जो है गैस आईटी कंपनी तो बहुत सारे हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, बट मेरे हिसाब से गैस एससीएल टेक में अभी के टाइम में काफ़ी वैल्यू है, अपने पीरियड से काफ़ी सस्ता, 1050 के आसपास आता है, आप उठाइए। अगर आपने 1200 पे भी लिया है तो कोई ख़राब स्टॉक लिया नहीं है, बट मार्केट सेंटीमेंट को आपको ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए। दोस्तों ऑटो सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज होती है, बट मैं सबको कवर करता नहीं हूँ। बट यस, हीरो मोटर कॉर्प की बात की जाए, ये बहुत ही एट्रैक्टिव प्राइस में हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गाइस, 2250 के आसपास, 2300 के आसपास आता है, तो मुझे लगता है घुसने का बहुत करेक्ट टाइम हो सकता है। आज अगर आप देखें तो इसने इंट्राडे में 4% का लो ज़रूर लगाया है। दोस्तों अगर आपको पता है कि बजाज ऑटो की बात की जाए, ये भी एक टॉप क्लास कंपनी है और इन सब में गिरावट अगर होती है तो सब इंडेक्स के पार्ट हैं। 2020 की बात की जाए तो ये तो गाइस 2000 के नीचे हमें देखने को मिल रहा था, बट उसके बाद क्या हुआ, ये 3500 तक जाने की कोशिश की, तो जिन्होंने गाइस 2020 की मंदी में बेच दिया होता है, आज पैसे नहीं कमाए होते हैं। तो जी हाँ, अगर आप एक साल होल्ड करते हैं, मैंने दिखाया कि 6 महीना में निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। तो हीरो मोटर कॉर्प की बात की जाए, 150 पॉइंट लगता है तो बहुत अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। दोस्तों आज के दिन मैंने कवर भी किया था, एचडीएफसी बैंक में 1 साल का लो हमें देखने को मिलता है, बट आईसीआईसी बैंक उस रफ्तार से गिरता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है और इसने गैस पिछले कुछ समय से एचडीएफसी बैंक को सही में डोमिनेट किया है। आज के कारोबार की बात की जाए तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी में गिरावट थी, इसकी वजह से 3.5% फॉल जरूर देखने को मिल चुकी है। तो 1000 बहुत ही शानदार बैंक मुझे दिखाई पड़ती है। मुझे अच्छे से याद है इस कोविड के क्रैश में मैंने खुद इसको 300 के आसपास, 280, 90 के आसपास परचेज़ किया था। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली बाइंग करी थी। तो ऑफकोर्स गैस अगर मैं उधर पे करेज नहीं दिखाता तो क्या इधर पे पैसे बनते? नहीं दोस्तों, पैसे नहीं बनते। और ऐसा नहीं कि कोविड की तरह पूरा क्रैश हो जाएगा, हो सकता है कि न्यूक्लियर की जो बात हो रही है लड़ाई की, अगर उधर पर बात जाती है तो नो वन नोस, क्या पता सही में लड़ाई रुक जाए, बात से सुलह हो जाए, तो क्या पता गैस आने वाले कल में ये भाव लुढ़क भी सकता है, भाग भी सकता है। बट जैसे ही रिकवरी आएगी, सेंटीमेंट ठीक होगा, आप देख लीजिएगा आईसीआईसी बैंक उसी में धूम मचाएगा। तो जी हाँ गैस, कभी भी 650 700 के बीच में आता है तो बहुत अच्छा बाइंग लेवल है, जहाँ पर आप चाहें तो आईसीआईसी बैंक को ग्रैब कर सकते हैं। चिप्स की बात की जाए, बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है गैस, आज भी मैंने इसको कवर किया था। मुझे लगता है कि इधर पे डाउन साइड की लिमिटेशन आप पकड़े चलिए 10-12%, 15% के आसपास है, बट ह्यूज अपसाइड है आने वाले फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए। मैं क्या बताऊँ, ये सब इंडेक्स के स्टॉक है और इन सब पे अगर आप डाउट करते हैं तो मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। मैंने क्या बताया, रिस्क वहीं से आते हैं जो आपको समझ में नहीं आता। आपको अगर एनबीएफ समझ में नहीं आती है तो एकदम कोई ज़रूरत नहीं है,
हो सकता है वो टीसीएस का बिज़नेस समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, बट ये सब गैस इंडेक्स के पार्ट हैं और कभी फॉल होता है तो मेरे हिसाब से गैस एक अच्छी खासी ट्रेमेंडस वैल्यू होती है। इसके पहले भी ये गिरा था, रिकवर करता हुआ देखने को मिला, बट मेरे हिसाब से गैस ये सब इंस्टीट्यूशंस के बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। कंपनी बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है, मुझे लगता है कि इधर से गिरावट होती है तो फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए ये मैसिव बुल रन दे सकता है। अगर एक बार बुल रन आता है इन सब सेक्टर में 3 साल में गैस अगर आप देखें तो ये हमें मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है। दूसरा टाटा कंज्यूमर बहुत ही मजबूत कंपनी है, पिछले कुछ समय से मैंने इसको कवर नहीं किया तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर क्या इसको बेच के वीबीएल ले लें, ये बहुत बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक करेंगे। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वीबीएल अभी चल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, इसके पहले वीबीएल चल ही नहीं रहा था जब हमने लिया था, और टीसीपी की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई लगा रहा था। तो ऐसा करिएगा आप मार्केट में टिक ही नहीं पाइएगा, ये तो ट्रेडर की पहचान होती है, बट इन्वेस्टर आपको हमेशा वैल्यू बाइंग पे ही परचेस करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक शानदार कंपनी है और 710 के प्राइस में मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। लगता है कि एफएमसीजी की दूसरी कंपनी से अगर आप देखें तो इसमें थोड़ी सी रिलेटिवली कम गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 900 का स्टॉक हुआ करता था, अभी के टाइम में गए 700 के आसपास है, क्या पता गिर के 660 के आसपास चला जाए। तो यहाँ पे इन सब कंपनी पे आप फोकस कर सकते हैं। वीबीएल को लिए हुए वो भी बहुत ही मजबूत कंपनी है, उसको भी आराम से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस लैब की बात की जाए तो बहुत लोग बोलेंगे सर इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्यों ना रिपीट करूं, बिकॉज जहाँ पे कन्विक्शन होता है लोग उधर पे परचेज करते हैं। आपको बिजनेस से भरोसा नहीं होगा। 2020 की मंदी का जिन्होंने देखी है उनको अच्छे से पता है क्या बाई करना है क्या सेल करना है, बट जिन्होंने 2020 की मंदी देखी नहीं, सिर्फ तेजी देखी है, उनको शायद पता नहीं है कि जिस रफ्तार से स्टॉक गिरता है उस रफ्तार से स्टॉक भागता भी। इनके नंबर्स एकदम ब्लास्टिंग थे, बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है और फिर से हमें 4160 के आसपास देखने को ज़रूर मिल रहा है। मैं बोलूँगा कि ओवर एलोकेट मत करिएगा। लोटस लैब लिए हुए हैं छोटी कंपनी में तो अच्छी है, ग्रैन्यूल्स उस छोटी कंपनी है बट वो भी ख़राब कंपनी नहीं है, काटने वाली नहीं है। ये सब गैस निफ्टी 50 के इंडेक्स के लिए स्टॉक, और काश ये 3800 के आसपास 4000 के नीचे फिर से आ जाएँ तो फिर से हमें बाइंग का मौका मिल सकता है। इस लेवल पे भी लेते हैं तो ख़राब लेवल नहीं है, बट कभी भी 100-200 पॉइंट के आसपास फॉल होते हैं तो डिवीस लैब में आप लॉन्ग टर्म के लिए आराम से सो सकते हो। तो इसको बात करना बजाज फाइनेंस के बारे में मुझे लगता नहीं कि सही है, बिकॉज बजाज फाइनेंस की बात की जाए एक ऐसा मल्टीबैगर है जिसको सब कोई पहचानते भी हैं, बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। आज के कारोबार की बात की जाए वो ये मैं 6835 के आसपास देखने को ज़रूर मिल रहा है। आप ऐसा करेंगे कि हर एक स्टॉक नहीं भाग रहा है, निकलो निकलो, कल खरीद लेंगे, परसों खरीद लेंगे, 1 महीना बाद खरीद लेंगे, 2 महीना बाद खरीद लेंगे। दोस्तों एफआईएस आपसे पूछ के पैसा निवेश नहीं करेंगे और आपसे पूछ के आएंगे भी नहीं, और इधर बिकवाली का दबाव भी कम नहीं होगा। एफआईएस को जब आना होगा वो ठीक आ जाएंगे। इसके पहले क्या बजाज फाइनेंस गिरा नहीं था, 70% डाउन था उस अपने ऑल टाइम हाई से। रिजल्ट क्या है, अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी गिरावट है। तो इन सब कंपनियों को खराब टाइम पकड़ते हैं तो ही लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो रिव्यू किए थे जहाँ पे बजाज फाइनेंस को उन्होंने 2200-2400 पे लिया था, आज भी होल्ड करते हैं। तो सोचिए 3 गुना पैसे होने के बावजूद भी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इन सब कंपनी को आप 1-2 स्टॉक लेके होल्ड करें, कभी भी ये 6600 एफ उससे नीचे आता तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा बाइंग होगा। उधर पैनिक ना करें, उल्टा इन सब कंपनी को आप एकदम दबो सकते हैं। वे लाइफ की बात की जाए बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है, अच्छी फंडामेंटल्स को बिलोंग करती है, डेट फ्री कंपनी है, इंडेक्स का ये पार्ट है। आज हमें इंश्योरेंस कंपनी में 5.5% की तेजी देखने को जरूर मिली है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से इंश्योरेंस कंपनी क्यों भागी। तो गैस एलआईसी ने कल ही के दिन बताया कि उनका जो आईपीओ है वो डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन। तो जी हाँ गैस एलआईसी को भी समझ में आ रहा है अभी का टाइम अनुकूल नहीं है आईपीओ लाने का, बट यस इन्वेस्टमेंट का टाइम एकदम अनुकूल है। आईपीओ क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज शायद से अभी का सेंटीमेंट उनके लिए फेवर में ना हो। तो जी हाँ गैस जैसे ये न्यूज़ आई वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी में हमें तेजी देखने को मिली। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है और कभी भी आपको 1050 के आसपास मिलते हैं तो इन सब में निवेश करें। ये सब गैस याद रखिएगा इंडेक्स के पार्ट है, और इंडेक्स जब भागेगा आप देख लीजिएगा यही सब स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे गैस कोई आपको लो ग्रोथ स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। इसको छोड़ के मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप को बहुत बार कवर किया है, बट इन सब स्टॉक्स पे निफ्टी के टॉप क्लास जो कंपनी है फोकस जरूर रखिए। इसको छोड़ के अगर आपने एचडीएफसी लाइफ में भी निवेश किया है वो भी अच्छी कंपनी है, सेंटीमेंट खराब है तो क्या कंपनी डूब जाएगी? नहीं दोस्तों, कंपनी कल भी थी, आने वाले 20 या 30 साल तक रहने वाली कंपनी ये सब है। और इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं आराम से बैठे रहें तो आई होप दोस्तों मैंने इधर पे ठीक ठाक बताने की कोशिश की। आपको इन सब में से कौन सी स्टॉक्स पसंद आए कमेंट बॉक्स में चाहे ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।